नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का। देखते हैं क्या कह रहा है और उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ राउंड स्टील वायर 10 mm इन डायमीटर। कहने का मतलब क्या क्या गिवन है। कह रहा है जो इसका डायमीटर है वो कितना है 10 mm है एंड 10 कंप्लीट टर्न। यानी कहने का मतलब जो n है वो कितना है 10 है विथ अ मीन डायमीटर ऑफ 120 mm। जो मीन डायमीटर है दिस इज कॉल्ड द डी 120 mm एंड सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 200 न्यूटन। जो एक्सियल लोड है वह कितना गिवन है हमारा 200 न्यूटन। फिर पूछ क्या रहा है कि डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। पहले क्या पूछ रहा है कि डिफ्लेक्शन हमारा कितना होगा स्प्रिंग का, स्टिफनेस कितनी होगी, स्प्रिंग में स्टिफनेस कितनी होगी, और शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है कि शेयर स्ट्रेस कितना होगा, और स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है यानी कहने का मतलब यू पूछ रहा है कि स्प्रिंग में कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके फार्मूले में बेस हैं। ये अक्सर 5 नंबर में थ्योरी या फिर एक क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है डेरिवेशन में, या फिर 10 नंबर में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे दोस्तों फार्मूले सारे याद रखने हैं। अब देखो, अगर हम फर्स्टली बात करें डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था जब डेरिवेशन बताया था, तो 64 WR³ N/, जी डी की पावर 4। अब ये हो गया 64 और W कितना है 200, R कितना है, अब D है R/2 हो जाएगा यानी 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 60 और ये हो जाएगा पावर क्यूब में N कितना है 10 है, और G, अब यहाँ पे G नहीं दिया, तो G का वैल्यू आपके एग्जाम में गिवन रहेगा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो G इक्वल टू यहाँ पे होगा 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जी इक्वल टू हम कितना पुट कर सकते हैं 10 इंटू 8 इंटू 10⁴। डी कितना है 10 है, वो भी पावर 4 है। इसको आप कैलसी से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा 34.56 mm। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका डिफ्लेक्शन, कि स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन कितना होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पूछ रहा है कि स्टिफनेस कितना होगा। अब स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू डब्ल्यू अपान डिफ्लेक्शन। अभी डब्ल्यू कितना है हमारा 200 है, ये हो गया 200, और डिफ्लेक्शन कितना है 34.56, 34.56। इसको क्या करो सॉल्व करो कैलसी से, ये आ जाएगा 5.78 न्यूटन पर mm। तो ये हमारा क्या आ गया, स्टिफनेस आ गया कि स्प्रिंग वाली स्टिफनेस कितनी होगी। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि शेयर स्ट्रेस कितना होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट कि शेयर स्ट्रेस कितना होगा। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है 16 WR अपान पाई डी क्यूब। तो यहां से देखो, अब क्या 16 हो जाएगा, डब्ल्यू कुल कितना गिवन है 200, आर कितना है हमारा 60, पाई पाई हो जाएगा, और डी कितना है 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा हमारा 61.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आ गया कि हमारा स्प्रिंग में शेयर स्ट्रेस कितना होगा, यही तो पूछ रहा था। नेक्स्ट पूछ रहा है कि स्प्रिंग में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होता है 32 W² R³ N/GD की पावर 4। सारी वैल्यू पुट कर दो, 32 इंटू W² R कितना था 60 की पावर क्यूब, N कितना था हमारा 10 था, और यहाँ G कितना है 8 इंटू 10⁴, और D भी 10⁴ था। इजिली आप इसे कैलकुलेट से सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3.56 जूल, ये हो गया हमारा U। तो इस तरीके से जो भी हमारे क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल हैं, उनका आपको दोस्तों फॉर्मूला याद रखना है। जो भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछा जाएगा मोस्टली फॉर्मूले पे ही बेस्ड होता है। तो ये हो गया कंप्लीट आंसर। थैंक यू।